हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वो भयानक यादों में। जी हाँ दोस्तों, अगर कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। अंधविश्वास को बढ़ावा देने की हमारी कोई भी मंशा नहीं है। किसी पात्र का या किसी घटना स्थल का मेल खाना एक संयोग मात्र ही है। दोस्तों, बच्चे इन कहानियों से दूर रहें। बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। कहानी का नाम है रघु का प्रेत। इससे पहले यह रघु कौन था और कैसे प्रेत बन गया, इस कहानी को जानने के लिए हम पहुंचते हैं कुमावत जिला मजिस्ट्रेट की अदालत के बाहर। बहुत ही भीड़ लगी हुई थी। पब्लिक बहुत ही आक्रोश में थी। वह इंतजार कर रही थी किसी के आने का। तभी सामने से एक पुलिस की गाड़ी आई। उसमें से एक ऐसे व्यक्ति को कमांडो ने पुलिस ने निकाला जिसके हाथ पैरों में मोटी मोटी बेड़ियां पड़ी हुई थीं, और उसे नीचे उतारा। जैसे ही वह चारों तरफ देखने लगा, उसके सर के बाल बिखरे हुए थे, आंखों में वहशियत नाच रही थी। लाल लाल आंखों से मुस्कुराता हुआ वह चारों तरफ देख रहा था, जैसे कि किसी काल कोठरी से उसे निकाल कर लाए हों और सूरज को उसने काफी दिनों के बाद देखा है। उसे देखते ही पब्लिक का आक्रोश भड़क गया। जनता उसे मारने के लिए दौड़ी। तभी पुलिस ने लाठी चार्ज करके पब्लिक को तितर बितर कर दिया। कमांडो उसे लेते हुए अदालत के अंदर पहुंचे। दोस्तों, कौन है ये रघु? इसने कौन सा ऐसा अपराध किया था जिसकी वजह से सारी जनता इसे मारने के लिए दौड़ रही थी? इस इतिहास को जानने के लिए हम आपको पीछे ले चलते हैं। फिर आएंगे अदालत के पास। एक गांव था जिसमें रघु नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जिसकी उम्र 19 या 20 साल के करीब थी। बचपन से ही माता पिता का साया उसके ऊपर उठ चुका था। बीमारी की वजह से माँ चली गई और उसकी गलत हरकतों की वजह से उसके पिता संसार से पलायन कर गए। उसके अंदर बचपन से ही ऐसी बुरी बुरी आदतें थीं जो लाख सुधारने के बाद भी नहीं सुधरी। वह गलत दोस्तों की संगत करने लगा। स्कूल में जाता तो अध्यापक के साथ बदतमीजी करता, किताबों को फाड़ दिया करता था, अपने सहपाठियों के ऊपर आक्रमण कर दिया करता था, जैसे कि वह कुछ साइको हो। उसका दिमाग स्थिर नहीं रहता था। पढ़ाई लिखाई छोड़कर पीपल के झाड़ के नीचे बैठकर कुछ बड़बड़ाता रहता था। गांववासी अपने बच्चों को उसे दूर रहने की सलाह दिया करते थे, और इसी आदत की वजह से वह बहुत ही चिढ़ा करता था। एक दिन वह गांव के बच्चों को खेलता हुआ देख रहा था। वह सोच रहा था कि मुझे भी बुला ले अपने साथ खेलने के लिए। जैसे वह आगे बढ़ा, बच्चों में से एक बच्चा आगे आया और उसने कहा, ए पागल, जा इधर से, हमारे बीच में मत आ। हमारे मम्मी पापा ने तेरे साथ खेलने के लिए मना किया है, और उसे धक्का दे दिया। वह इन छोटी छोटी बेइज्जतियों से तंग आ चुका था और वह धीरे धीरे पूरी तरह से साइको होता जा रहा था। उम्र जैसे ही बढ़ी, उसकी आदतें और बढ़ गईं। गांव के मनचले युवक जो शराबी थे और गंजेड़ी थे, उनके साथ उठने बैठने लगा। गांव की आती जाती लड़कियों को ताकता था और शराब पीकर यहाँ वहाँ आसपास के शमशान और वीरानों में भटकने लगा। उसकी इन आदतों से गांव वाले काफ़ी परेशान हो चुके थे। कभी कभी वह उनकी चीज़ों को चुरा कर बेच दिया करता था। गांव की मुखिया ने एक दिन एक पंचायत बुलाई और कहा, भाइयों, यह रघु ने तो हमारा जीना दूभर कर दिया है। अगर इसी प्रकार होता रहा तो एक एक करके हमारी गाय,
भैंस और खेत खलिहान का जो महंगा सामान है सारा का सारा गायब हो जाएगा। यह रघु ही है और इसके साथ के जो दोस्त हैं यही सब चोरियां किया करते हैं। सभी ने कहा, तो मुखिया जी आप ही कुछ करिए ना, अरे कुछ ऐसा करिए कि यह बला हमसे दूर हो जाए। और एक दिन यह अवसर गांव वालों को मिल गया। रघु अपने कुछ दोस्तों के साथ तालाब पर लड़कियों को नहाते हुए देख रहा था। तभी पीछे से जमींदार के बड़े लड़के ने इसे धर दबोचा। इसके साथ के दोस्त तो भाग गए पर लग गया उनके हाथ में रघु। जमींदार के लड़के ने बहुत ही लात घूंसे से इसकी पिटाई की और घसीटते हुए इसे गांव की चौपाल पे ले गया। तुरंत चौपाल में पंचों ने चारों तरफ से इसके ऊपर फैसला सुना दिया कि इसे कोड़े लगाए जाए और गांव से बाहर निकाल दिया जाए। तभी उसे कोड़े लगाए गए। वह कराहता रहा और उसके बाद सभी लोग उसे छोड़कर उसी हालत में चले गए। रात का अंधेरा हो गया। यह होश में आने के बाद अपने जख्मों को देख रहा था। इसके मन में अब बदले की भावना उत्पन्न होने लगी। यह बार बार उन पंचों को और रघु उस इंसान को, जमींदार के बड़े बेटे को ऐसे याद कर रहा था जैसे कि आज उसका अंतिम दिन ही होगा। दोस्तों, तभी वहां से एक तांत्रिक गुजर रहा था। उसने देखा अंधेरे में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तांत्रिक उसके पास आया। उसने कहा, क्या कर रहे हो बच्चा? अरे घर जाओ, खाना पीना खा के सो जाओ। इस अंधेरे सुनसान जगह पर क्यों बैठे हुए हो? क्या बात है? तभी रघु ने तांत्रिक की तरफ देखा और उससे कहा, जाओ बाबा अपना काम करो, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे, मत जताओ मेरे साथ हमदर्दी। तांत्रिक समझ गया यह मजबूर है, लाचार है और जवान है। ऐसे ही एक युवक की वह काफी समय से तलाश कर रहा था। उसके मन की जो योजनाएं थीं आज पूरी होने वाली थीं। तांत्रिक बैठ गया और हमदर्दी के भरे शब्दों से उसे संबोधित करने लगा, बच्चा लो पानी पियो। रघु ने पानी पिया और उसने कुछ खाने की सामग्रियां उसे दी। खाने के बाद वह उसके सर पे हाथ फेरता हुआ बोला, क्या बात है बच्चा? अरे मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा। तब रघु के अंदर का लावा भड़क उठा। उसने कहा, नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। तांत्रिक ने कहा, बच्चा पूरी बात बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। किन लोगों ने तेरी यह हालत की? तेरे साथ में ऐसा व्यवहार करने वालों के मुझे नाम बता। तब रघु ने कहा, इस गांव के मुखिया के लड़के ने मुझे भरी चौपाल में कोड़ों से मारा और सभी हंस रहे थे मुझ पे, मेरा मजाक बना रहे थे। अरे मैं तो वैसे ही मजबूर था। बचपन से ही मेरे माता पिता का साया मुझसे उठ गया। जमींदार ने मेरी जमीन जायदाद छीन ली। अरे मैं क्या करता, मुझे कहीं कोई नौकरी भी नहीं देता था। और फिर मैं एक लड़की से प्रेम करता था, उसे मैं इस तालाब में नहाता हुआ दूर से देख रहा था। तभी जमींदार के लड़के ने मुझे पकड़ लिया और मेरी ये दुर्गति कर दी। तांत्रिक को बहुत क्रोध आया। उसने सोचा, सही जगह पर मैंने वार किया है। वह मन ही मन सोच रहा था। तभी रघु ने कहा, आप कौन हैं बाबा और क्या करते हैं? तभी तांत्रिक ने कहा, बच्चा चिंता मत करो, तुम्हारे दुख के दिन मैं दूर कर दूंगा। वो कैसे? रघु ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ऐसी सिद्धियां दूंगा, ऐसी विद्याएं सिखाऊंगा, ऐसे मंत्र सिखाऊंगा कि इन सब से तुम अपना बदला ले सकोगे। रघु ने कहा, बाबा ऐसा हो सकता है क्या? उसने कहा, चलो मेरे साथ चलो। और वह तांत्रिक रघु को एक शमशान में ले गया और एक घेरे को बना के कहा, बैठ जा बच्चा, आज का दिन, आज की रात्रि बहुत ही अच्छी है, तू सही समय पर मुझे मिला।
आज मैं एक ऐसी सिद्धि तुझे दूंगा जिसके बल पर तू अपना सारा बदला ले सकेगा। और वह बैठ गया उस घेरे में। तभी तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण चालू किया और चिता की आग भभक उठी। कुछ ही देर में चिता में से एक ऐसी प्रेतनी का आगमन हुआ। वह अट्टहास लगा रही थी। उसके अट्टहास से शमशान गूंज उठा। चारों तरफ जंगली जानवर और वह ऐसे जीव जो आसपास भ्रमण कर रहे थे शमशान की तरफ देखकर भयानक आवाजें निकालने लगे। तांत्रिक ने कहा, शमशान भैरवी, ले तेरा भोग। और उसने शराब की बोतल और अपने साथ में रखा हुआ वह मांस उसकी तरफ बढ़ा दिया। शमशान भैरवी एक ही डकार में सारी चीजों को भक्षण कर गई। फिर उसने कहा, बोल तेरी क्या इच्छा है। तब तांत्रिक ने कहा, शमशान भैरवी, मैंने तुझसे एक वादा किया था कि एक दिन मैं तेरा भोग तुझे जरूर दूंगा। और तू देख रही है ना, सामने मैं तेरा भोग लाया हुआ हूँ। इसे स्वीकार करना। यह कुछ ही दिनों में तेरे पास पहुँच जाएगा और इसकी आत्मा को तू अपने में समा लेना। तथा शमशान भैरवी समझ गई। बोली, मैं तेरा इशारा समझ गई हूँ। याद रहे, यह भोग अब मेरा हुआ। और इतना कहते ही वह चिता के अंदर समा गई। तांत्रिक मुस्कुराता रहा। रघु कुछ समझ नहीं पाया। उसने शमशान भैरवी से जिन इशारों में बात की थी वह तांत्रिक ही समझ सकता था, लेकिन रघु को क्या मालूम था उसने शमशान भैरवी के साथ उसका सौदा कर लिया है। तभी तांत्रिक उठा, आजा बच्चा, बाहर आ जाओ। और उसे छोटी मोटी कुछ विद्याएं सिखा दी और उससे कहा, जाओ गांव के बाहर वही पीपल का पेड़ है ना, वहाँ खड़े होके इन मंत्रों को बड़बड़ाना, फिर देखना तमाशा और वापस आओ, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। रघु ने ऐसा ही किया। उस पीपल के पेड़ के पास रात के समय गया और उन मंत्रों को बड़बड़ाने लगा। तभी हो गया गांव के अंदर हाहाकार। अचानक भयानक चीखें आने लगीं। गांव में जमींदार के घर पे आग लग गई और चारों तरफ हो हल्ला हो गया। अचानक भड़की आग से सभी लोग गांव के बाहर आ गए। अरे ये क्या, जमींदार जी का घर जल रहा है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। अचानक उनके भेड़ और भैंस जो बड़े जानवर थे अपनी रस्सियां तोड़कर भगदड़ मचा दिए। उनके आगे काफी लोग कुचल गए और गांव में चारों तरफ तबाही जैसा माहौल हो गया। वह रात एक हाहाकार में बदल गई। चारों तरफ कराहों की आवाज, रोने पीटने की आवाज होने लगी और ये आवाजें इसके कान तक पहुंच रही थी। रघु चीख पुकार से बहुत ही प्रसन्न हो रहा था, हंस रहा था। जमींदार की जलती हुई धू धू करके हवेली की तरफ देखकर उसकी लपटें आसमान को छू रही थी। यह बहुत ही प्रसन्न हुआ और वहां से लौटकर तांत्रिक के पास आया। तांत्रिक ने कहा, बच्चा बोलो, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। रघु बहुत ही खुश हुआ। बाबा, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। आपने मुझे जो मंत्र दिया उसके बल पर मैंने इन लोगों को ऐसा मजा चखाया कि ये कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है बच्चा, तू प्रसन्न हो गया, मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई। बोल, मुझे गुरु बनाएगा। तभी रघु ने कहा, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली, मैं आज से आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। तब तांत्रिक ने कहा, इसके लिए तुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। रघु ने कहा, यह क्या होता है। गुरु को कुछ उपहार, कुछ वचन दे कि मैं जैसा करूँगा तू वैसा ही करेगा। रघु ने कहा, आप अगर मेरी जान भी मांगेंगे तो वो भी मैं हंसते हुए दे दूंगा। भला अब मेरे जीवन में रह क्या गया है। मेरे मन में जो बदले की भावना थी वो आज पूरी हो गई। तांत्रिक ने कहा, बच्चा अबे तो तू जीने की इच्छा कर और देख, तेरे आगे सुख सुविधाओं की
ऐशो आराम की मैं ऐसी बौछार कर दूंगा कि तू मुझे याद रखेगा। यह सुनकर वह प्रसन्न हो गया। बोला, बाबा ऐसा भी हो सकता है, क्यों नहीं बच्चा, चल मेरे साथ। और वह उसे लेकर उस शमशान से आगे की तरफ प्रस्थान कर गया। दूसरे दिन लेकर उसे वह भैंसा कुंड महाशमशान में पहुंच गया, क्योंकि यह शमशान ऐसा जागृत था जिसमें हर समय चिताएं जलती रहती थीं। अब यह तांत्रिक यहाँ पर करने वाला था एक ऐसी विधि जिसके जरिए यह रघु बन जाता रघु का प्रेत। जी हाँ दोस्तों, रघु का प्रेत। बस कुछ ही समय, कुछ ही दिन बाकी थे तांत्रिक की इस मनोकामना को पूर्ण होने में। उसने रघु से कहा, बच्चा जा उस पत्थर पर बैठ जा और सारे कपड़े उतार दे। रघु ने वैसा ही किया। एक काली शिला पर बैठकर उसने अपने वस्त्रों को उतार दिया। तब तांत्रिक ने ऐसे प्रयोग उसके ऊपर किए और कुछ देर के लिए वह थरथरा गया। उसके सारे शरीर में जैसे आग सी जलने लगी। रघु ने कहा, बाबा मेरा शरीर तो जल रहा है। तभी तांत्रिक ने कहा, बच्चा अब कुछ दिनों में तुम्हें वह सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी जिसकी भी तुम इच्छा करोगे। जिस लड़की को तुम चाहोगे वह तुम्हें मिल जाएगी। कुछ ही दिनों में तुम माला माल हो जाओगे। फिर मैं जब चाहूँगा तुम्हें याद करके बुला लूँगा। जाओ अब जहाँ जाना चाहते हो जाओ। मुझे जब तुम्हारी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। यह सब सुनकर रघु वहाँ से चल दिया। तभी वह नेशनल हाईवे पर पहुँचा। सामने से आती हुई एक बस जिसमें यात्री भरे हुए थे उसे देखते ही रुक गई। इसने सोचा, अरे ये क्या, मैं तो सोच ही रहा था, लेकिन यह बस तो सचमुच मेरे पास रुक गई। वह उतरा और बस के अंदर गया, एक सीट पर बैठ गया। वह देखता क्या है, उस सीट पर बाजू में एक बहुत ही सुंदर लड़की बैठी हुई थी। इसका मन ललचाने लगा। तभी बस का कंडक्टर आया। उसने कहा, लाइए आपकी टिकट। रघु मन में सोचने लगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, टिकट कैसे लूं? लेकिन किसी उधेड़बन में इसने अपनी जेब में हाथ डाला, यह कहने के लिए कि मेरे पास कुछ नहीं है। तभी उसके हाथ में कुछ महसूस हुआ। उसने बाहर खींचा तो देखता क्या है, एक नोटों का बंडल उसकी जेब में था। यह आश्चर्यचकित हो गया। कंडक्टर ने कहा, अरे जल्दी दीजिए, मुझे आपकी नोटों की गड्डियों से मतलब नहीं है, बस का किराया दीजिए, निकालिए जल्दी, और हो सके तो छुट्टा दीजिए। इसने कहा, अरे छुट्टा मेरे पास नहीं है, ये लीजिए, और एक 500 का नोट कंडक्टर की तरफ बढ़ा दिया। कंडक्टर बड़बड़ाने लगा, जिसे देखो नोट थमा देते हैं, अब छुट्टा कहाँ से लाऊं? कैसे करके उसने उसे छुट्टे पैसे दे दिए और अपनी सीट पर जाके कंडक्टर बैठ गया। फिर फुर्सत होकर यह सोचने लगा, बाबा बहुत चमत्कारी हैं। अरे उन्होंने तो कहा था मेरी अब इच्छाएं सब पूरी होंगी, और वह होने लगी। यह बस मुझे देखकर रुक गई और यह नोटों का बंडल मेरी जेब में बाबा ने पहुंचा दिया। तभी उसकी निगाह अपने बाजू में बैठी एक सुंदर युवती की तरफ गई। इसने सोचा मन में, ऐसी लड़की अगर मुझे मिल जाए तो मेरी इच्छा पूरी हो जाए। वह सोच ही रहा था, तभी वह लड़की का सर, वह सो रही थी, इसके कंधे पे आके टेक गया। इसे यह अचंभा, इसे बहुत ही मन में आश्चर्य हुआ, अरे ये क्या? बस की बत्तियां गुल थीं और वह लड़की अचानक इसकी गले में बाहें डाल दी। और फिर क्या था, इसने वही हरकत कर डाली। कई दिनों की अंदर की दबी हुई वासना की आग भड़क उठी और इसने चलती हुई बस में ही उसके साथ कुछ कुकर्म कर दिए जो उसे नहीं करने थे। वह अपनी इच्छाओं को पूर्ण करके लड़की को एक ओर धकेल दिया और
आने वाले स्टॉप की तरफ इंतजार करने लगा। तभी एक बस स्टॉप आया और वह चुपचाप वहाँ उतर गया। कंडक्टर को पता ही नहीं था कि कितने चढ़े और कितने उतरे। तभी वह बहुत ही प्रसन्न था, बोला मज़ा आ गया। बाबा, आपने मेरे साथ जो किया है मैं आपको हमेशा याद रखूँगा। और उस अनजाने गांव में वह उतर गया। फिर उसने वहाँ पे एक सराय में बसेरा किया। रात्रि भर सराय में रुका रहा। सुबह जब हुआ तब उसने अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे और एक होटल में जाके कमरा बुक करके वहाँ रहने लगा। और बाद में बाजारों में निकल जाता। उसके साथ ऐसा होने लगा कि वह जो सोचता था उसकी इच्छा पूरी होने लगी। वह बहुत ही प्रसन्न रहने लगा। रोज उसने तरह तरह की लड़कियों के साथ भोग विलास करना शुरू कर दिया। अब तो वह रात्रि में होटल के कमरे में भी देर से आता था। एक दिन होटल के मैनेजर ने कहा, सुनिए मिस्टर, अगर आपको आना है तो 12 बजे के पहले आया करिए। इतनी देर तक हमारी होटल का गेट खोलने की हमें ऑर्डर नहीं है। आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कहता हूँ? यह बड़बड़ाने लगा। अरे तुम्हें पैसों से मतलब है ना, जितना चाहिए मैं दूंगा, क्यों चिंता करते हो? अरे मेरी इच्छा मैं कभी भी आऊँ। और उसने कुछ रुपयों की गड्डी इसके मैनेजर की तरफ बढ़ा दी। नोटों को देखकर मैनेजर के मुंह में पानी आ गया। उसने कहा, हुजूर, अरे आपकी जब इच्छा हो आप तब आया करिए, चिंता मत करिए, आपके लिए यह सदा हमारी होटल खुली रहेगी। और वह बड़बड़ाते हुए, साले सब पैसे के लालची हैं, जहाँ पैसा फेंको तमाशा करने लगते हैं। अपने कमरे में लेट गया जाकर और दिन भर की गतिविधियों को याद करके मन ही मन प्रसन्न होने लगा। लेकिन अब वह कुछ और भी सोचने लगा। वह दिन भर तो होटल के कमरे में रहता और रात होते ही होटल से निकल जाता वीरानों की तरफ। उस शहर के जो वीरान जगह हैं वह वहाँ भटकने लगा। तभी अचानक उसे एक लड़की दिखी। उसने सोचा, अरे इतनी सुंदर लड़की गाड़ी से उतर रही है, लगता है किसी पैसे वाले की लड़की है। अगर ये मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। बस क्या था, यह उसकी तरफ बढ़ा। अच्छे कपड़े तो पहने हुए थे, पैसे वाला भी दिख रहा था। यह उसकी तरफ बढ़ा और हाथ बढ़ा के कहने लगा, हेलो मैडम, हेलो। तभी उस लड़की ने इसकी तरफ देखा। थोड़ी देर वह इसकी तरफ आश्चर्यचकित से देखती रही, लेकिन अचानक इसकी आंखों में क्या सम्मोहन था कि वह लड़की इसके साथ ऐसा व्यवहार करने लगी जैसे कि सदियों से जानती है। अरे आपको कहीं देखा ऐसा लगता है। रघु समझ गया, बाबा का मंत्र काम आ रहा है। उसे क्या मालूम था कि उसके साथ में बाबा ने कर्ण पिशाचनी सिद्धि भेज दी है, जो सदा उसके साथ रहती है। लड़की सम्मोहित हो गई, बोली, आइए ना, आइए बैठ के बात करते हैं। और वह उसके साथ कार में बैठ गया और तरह तरह की बातें करने लगी, प्रेम मिलाप की बातें। ऐसी बातें कर रही थी वह लड़की जैसे कि ये दोनों काफ़ी समय से मिले हों। लेकिन इसके अंदर काम वासना भड़कने लगी। उसने लड़की को कहा, उस नदी के किनारे ले चलिए, वहाँ पर आराम से बातें करेंगे। लड़की ने गाड़ी उसके बताए हुए इशारे पे नदी के किनारे एक सुनसान जगह पर रोक दी और आ गया तभी रघु अपनी वहसियत पर। उसके साथ उसने कुकर्म किया और अचानक उसे क्या मन में आया, वह सोचने लगा, अरे यह तो किसी पैसे वाले की लड़की है। अगर ये सुबह सबको बताएगी और कहीं इसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। अभी मुझे इस शहर में कुछ दिन रहना है। वह कुछ अजीबोगरीब दृष्टि से लड़की की गोरी गर्दन की तरफ देखने लगा और उसके अंदर जागृत हो गया ऐसा वैसी दरिंदा जिसने
उस लड़की की गर्दन को दबाव देना शुरू कर दिया और वह लड़की घुटते घुटते दबी हुई चीख के साथ मर गई। यह निकला और कहा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, और वहां से फरार हो गया। पहुंच गया अपने होटल के कमरे में। अब तो होटल उसके लिए जैसे धर्मशाला हो गई थी। रोज रात्रि वह निकल जाता और एक न एक महंगे से महंगे, सुंदर से सुंदर शिकार की तलाश करता और उसकी इच्छाएं पूरी होने लगी। लेकिन उसे नहीं मालूम था, धीरे धीरे उसके पीछे उसका दुर्भाग्य भी दौड़ रहा है। एक दिन कमिश्नर साहब के ऑफिस में मीटिंग हुई। कमिश्नर साहब ने शहर के सारे मुख्यालयों के जो भी उनके कर्मचारी और डीएसपी और बड़े से बड़े थानों के जितने भी इंस्पेक्टर थे सबको बुला के मीटिंग की। देखिए, इस शहर की शांति भंग हो गई है। अब तक 12 लड़कियां जो रहस्यमयी ढंग से मारी गई हैं। पहले उनके साथ किसी ने बलात्कार किया, फिर उनकी हत्या कर दी। लगता है इस शहर पे कोई साइको किलर घूम रहा है। पता करो, मुझे ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं। कमिश्नर साहब ने कहा, अगर कल तक वह पकड़ा ना गया तो मैं तुम सबको डिसमिस कर दूंगा। इतना सुनते ही सभी ने सलामी दी और लग गए अपनी खोज में। दूसरे दिन जब यह अपने शिकार की तलाश में जा रहा था, तभी एक इंस्पेक्टर को शक हो गया। अरे, इस समय तो रात का 1:30 बज रहा है और यह युवक उस नदी के पास क्या कर रहा है। उसने अनजाने ढंग से अपनी पुलिस वैन को उस नदी की तरफ मोड़ दिया। तभी पुलिस वैन की लाइट को देखकर रघु अचानक डर गया। उसके मन में लगा, अरे, लगता है पुलिस को पता चल गया, ये मुझे पकड़ने आ रहे हैं। और यह भाग खड़ा हुआ। पुलिस को तो बस मिल गया मौका। इसके पीछे वैन लगा दी, यह भागता रहा, लेकिन आखिर बिना गाड़ी के कब तक भागता। एक जगह लड़खड़ाते हुए गिर गया। इंस्पेक्टर ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर उससे कहा, यू आर अंडर अरेस्ट, हाथ ऊपर करो, अगर कोई हरकत करने की कोशिश की तो शूट कर दूंगा। और इंस्पेक्टर आगे बढ़ के इसके मुंह पे टॉर्च की लाइट मारी। यह एक भैंसी दरिंदे के समान दिख रहा था, लाल लाल आंखें। पुलिस के इशारे पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस वैन में लाकर लॉकअप में इसे उल्टा लटकाकर जब इसकी पिटाई की, तब कहा, बोल कौन है तू, कहाँ रहता है। इसके पास की कोई आईडी नहीं निकली, लेकिन इसके जेब में से नोटों के बंडल और कुछ ऐसी सामान जो लड़कियों के गले से यह निकाल लेता था, सोना चांदी हीरे मोती की नाक की बालियां और महंगी कुछ चूड़ियां, जो यह जेब में इसलिए रखा करता था कि अगर अवसर मिला तो किसी लड़की को यह गिफ्ट में देकर उसे अपना बनाऊंगा। शिकार में फांसने की सारी सामग्रियां और कुछ ऐसी गोलियां जो उत्तेजित किया करती थी मर्दाना ताकत को, वो भी इसकी जेब से मिल गई। अब पुलिस को यह समझते देर न लगी कि यह वही शातिर अपराधी है। फिर क्या था, ऊपर से ऑर्डर लेकर इसी की ऐसी धुलाई की गई, इसे 3rd डिग्री दिया गया और कहा, बता कौन है तू, यह हत्याएं तू ही कर रहा है ना, कबूल कर। और उसने सारी की सारी हत्याओं का कबूल कर लिया। फिर क्या था, उसे जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में दूसरे दिन पहुंचना था। लेकर इंस्पेक्टर ने तब तक क्या देखते हैं कि उनके थाने के बाहर मीडिया कर्मी और जनता की भीड़ लग गई। चारों तरफ से बहुत ही शोर शराबा हो रहा था। जिन परिजनों की लड़कियों को उसने मारा था, वह सब एक ही नारा लगा रहे थे, इसे हमें सौंप दो, हम इसका न्याय करेंगे। लोगों ने पथराव थाने में शुरू कर दिया। किसी तरह इंस्पेक्टर ने अपने पुलिसकर्मियों के साथ बच बचा के इसे निकाला और वैन में लेकर चल दिए अदालत की तरफ। लेकिन
अदालत के बाहर भी काफी हुजूम जमा हुआ था। सभी चिल्ला रहे थे, उसे हमें सौंप दो, हम उसके साथ जी भर के हमारी जो भी इच्छाएं हैं पूरी करेंगे, उसे हम जिंदा जला देंगे। कोई कह रहा था हम उसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, उसने हमारी बच्चियों के साथ ऐसा किया, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। पुलिस वैन से जब कमांडो इसे उतार के अदालत के अंदर ले गए, इसे कटघरे में खड़ा किया गया। वकील ने अपनी पहल शुरू की। जज साहब से कहा, जज साहब, यह जो व्यक्ति आप सामने देख रहे हैं, इसके बारे में जितनी भी रिपोर्टें और जो भी गवाहियां हमें मिली हैं, और आप जो बाहर देख रहे हैं जनता जिसके नाम से नारे लगा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना शातिर अपराधी होगा, और यह इस शहर में कहाँ से आया, कहाँ का रहने वाला था। इसने हर बातों को कबूल किया है और अपनी फाइल बढ़ा दी। कुछ देर जज साहब ने उस फाइल की तरफ, उसके किए हुए गुनाहों की जब लिस्ट को पढ़ा, तो अपना चश्मा उतार के उसे पोंछते हुए वापस चश्मा लगा के रघु की तरफ देखकर पूछा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? लेकिन रघु मुस्कुरा रहा था, जैसे कि उसे बहुत बड़ी राजगद्दी मिल गई हो। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वैश्यों की तरह वह जनता को वहां बैठे हुए थे लोगों को देख रहा था। वकील साहब ने कहा, जनाब, ऐसे वैसी दरिंदे के साथ में किसी भी प्रकार की हमदर्दी करना बहुत ही गलत बात होगी। इसे ऐसी सजा दीजिए ताकि आने वाले जितने भी साइको किलर है याद रखे, इसने ऐसे ऐसे कर्म किया है जो एक पागल से पागल व्यक्ति भी नहीं कर सकता। यह बहुत ही सोची समझी योजनाओं के साथ काम करता था। पहले लड़कियों के साथ गलत काम करता था, फिर उसके बाद उनकी चीज़ों को लूट लिया करता था, फिर उनकी हत्या कर दिया करता था। जनाब, आप इसके साथ किसी भी प्रकार की हमदर्दी न करें, यह मैं अपनी तरफ से कहता हूँ। वकील साहब बहुत ही आक्रोश में थे। तब जज ने कहा, मिस्टर रघु, तुमने जो अपराध किए हैं उसके तहत मैं तुम्हें ताजीराते हिंद के तहत दफ़ा 302 और तमाम लूटपाट, आगाजनी, बलात्कार के जुर्म में सजाए मौत सुनाता हूँ। इतना कहते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रघु को कोई फर्क नहीं था, वह मुस्कुरा रहा था। फिर जज साहब ने कहा, ले जाओ इसे। ऐसे व्यक्ति को मैं खुद भी देखना नहीं चाहता। और वे अपना चश्मा पोंछते हुए अदालत से बाहर चले गए। कमांडो ने उसे वापस पकड़ा, जंजीरों से बांधा और वैन की तरफ लेकर चल दिए। लेकिन जनता उसके आने वाली मौत का इंतजार करने वाली नहीं थी। कमांडो के हाथों से झपटा करके जनता ने उसे छुड़ा लिया और लगे अपनी जितनी भी ताकत थी उसे घेर के पीटने लगे। वह चीख रहा था और उसे लात, जूते, डंडे, चप्पल ऐसी मार रही थी जनता। लेकिन पुलिस ने तभी हवाई फायर किए, जनता को तितर बितर किया और उसे उसी हालत में लेके ले गए जेल में। रात्रि के समय वह जेल में करा रहा था। तरह तरह की दवाओं से उसे डॉक्टर ने वहाँ के कुछ राहत देने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी जख्म भर गए थे उसके शरीर में। डॉक्टर ने कहा, मुझे लगता नहीं है कि यह ज़्यादा दिन जी पाएगा। तब जेलर ने कहा, परसों सुबह तो इसे फांसी देने की तारीख है। बस हो सके डॉक्टर साहब तो इसे आप परसों तक रोक रखिए। हाँ हाँ ठीक है, मैंने कुछ ऐसे इंजेक्शन दिए हैं जिसकी वजह से यह काफ़ी लंबे समय तक बेहोश रहेगा और इसे होश आएगा तकरीबन कल 6 बजे
शाम के समय तक। ऐसा ही हुआ। उस समय से वह बेहोश था। दूसरे दिन रात्रि को 6 बजे के समय उसे होश आया। संतरी ने जेलर से कहा, जनाब, वह जो कैदी बेहोश पड़ा था ना लॉकअप में, उसे होश आ गया है, वह बैठा है। तब जेलर ने जाकर उससे कहा, रघु, तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए? तभी एक संतरी को इशारा किया। वह दूध और कुछ फल लाकर उसे दे दिए और एक दवाई का पैकेट दिया। इन दवाओं को खा लो, तुम्हें राहत मिलेगी। लेकिन वह घूरते हुए संतरी और जेलर को देख रहा था। उसने उन चीज़ों की तरफ देखा और एक ही झटके में दरिंदों की तरह वह दूध और सारे फल, केले बिना छिलके छीले हुए ही चबाने लगा। जेलर ने हुंकार भरी, यह तो सचमुच दरिंदा है, देखो कैसे खा रहा है। संतरी ने कहा, ठीक है हुजूर, खा लेने दीजिए, आखिर आज की रात तो है इसके पास में। जेलर ने कहा, हाँ, कल प्रातःकाल इसे फांसी दे दी जाएगी। तभी कुछ देर के बाद संतरी ने वापस राउंड मारा तो देखता क्या है, रघु अपने सर के बालों को नोचकर जमीन पर फेंक रहा है, जोर जोर से बालों को उखाड़ रहा है। तभी संतरी घबरा गया। उसने वापस जेलर को बताया, हुजूर, वह जो व्यक्ति है ना, अरे वो जिसे अभी अपन लोग ने खाना दिया, वह अजीबोगरीब हरकत कर रहा है। जेलर ने जाकर देखा तो वह अपने बालों को नोच नोच के जमीन पर फेंक रहा था, कपड़े फाड़ रहा था। जेलर ने कहा, हाँ, लगता है अपनी आने वाली मौत के बारे में याद करके यह बौखला गया है। अगर हमने लॉकअप खोल के कोशिश की तो यह हम पे आक्रमण कर देगा। पड़ा रहने दो, आखिर रात तो बितानी है, कल इसे फांसी दे देंगे। और ऐसा ही हुआ। सुबह किसी तरह पुरोहित को बुला के लॉकअप के बाहर से ही इसे कुछ शास्त्रों की बातों को सुनाया गया और उसके बाद नहला धुला कर इसे ले चले फांसी के तरफ। जब फांसी का फंदा सामने झूल रहा था, आसपास सारे डॉक्टर और पुलिसकर्मी घेरा लगा के खड़े हुए थे। यह ऐसे फांसी के फंदे की तरफ चल रहा था जैसे कि इसे कोई अफसोस नहीं था। जब फांसी के तख्ते पर इसे ले जाया गया, इसने जल्लाद की तरफ देखा और एक ही झटके से उसके हाथ से काला कपड़ा छीन के अपने मुंह पे डालते हुए बड़बड़ाने लगा, मैं नहीं मर सकता, मैं कभी नहीं मर सकता, मैं तुम सबको देख लूंगा, मैं फिर आऊंगा, फिर आऊंगा। और एक ही इशारे पर फांसी का फंदे को खींच दिया गया। लीवर को खींचते ही उसकी शरीर हवा में झूल गया और कुछ देर छटपटाने के बाद शांत हो गया। डॉक्टर ने चेकअप किया, यह तो मर चुका है, इसे मेडिकल हॉस्पिटल के शवगार में भेज दीजिए। पोस्टमार्टम के बाद लावारिस खाते में इसे अंत्येष्टि करवा दीजिए। ठीक है हुजूर। इतना कहते ही एम्बुलेंस में डालकर उसे मेडिकल हॉस्पिटल के शवगार में पहुंचा दिया गया। पूरे दिन उसकी लाश शवगार में पड़ी रही। रात्रि के समय जब पोस्टमार्टम वाले डॉक्टरों ने अंदर का चार्ज संभालने के लिए अंदर जैसे ही पोस्टमार्टम रूम में घुसे, देखकर चौंक गए। एक व्यक्ति नीचे बैठा हुआ था और कुछ बड़बड़ा रहा था। डॉक्टरों ने सोचा, अरे यह कौन है? यह दरवाजा तो बंद है, यहाँ तो लाशें रखी हुई हैं, लेकिन ये कौन बैठा हुआ है? तभी अपने सहपाठियों के साथ डॉक्टर उस तरफ बढ़ा जहाँ यह बैठा हुआ था। डॉक्टरों ने आवाज़ दी, हेलो, कौन हो तुम? कौन हो, क्या कर रहे हो? तभी वहाँ के कर्मचारी ने कहा, डॉक्टर साहब, अरे ये कैसे हो सकता है? यह तो सुबह लास्ट में था,
इसे हम जेल से लेके आए थे, इसे फांसी दी गई थी। डॉक्टरों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए, फिर भी कुछ हिम्मत करते हुए जैसे ही इसे छुआ, यह पलट के जैसे ही देखा, डॉक्टरों की घिघिया बंद गई। एक वहशी दरिंदे के जैसे इसका चेहरा बदलने लगा। एक प्रेत का रूप ले लिया इसने। एक भयानक रूह आक्रमण कर दिया, उन सब के चीथड़े उड़ा दिए और आसपास की लाशों को पटक के जमीन से उसने उथल पथल मचाना शुरू कर दिया। उसके बाद सामने वाली खिड़की से रूह निकल चुकी थी और पहुंची उसी तांत्रिक भैंसाकुंड शमशान में। तांत्रिक इसका इंतजार कर रहा था। उसने इसकी रूह को सामने आते ही पहचान लिया। आओ रघु, अब तुम प्रेत बन चुके हो। मेरी सारी इच्छाओं को अब तुम पूर्ण करोगे। इसकी रूह को भोग दिया गया। तांत्रिक ने कहा, विश्राम करो, आने वाली अमावस्या को तुम्हारी बहुत बड़ी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। इतना सुनते ही वह आत्मा रघु की विलुप्त हो गई। अमावस्या का दिन आया और तांत्रिक ने उस शमशान भैरवी को प्रकट किया और उससे कहा, ले जा शमशान भैरवी, इस रूह को मैंने तेरे हवाले किया। इतना कहते ही शमशान भैरवी ने अपना मुख खोला और रघु की आत्मा उसके मुख में समा गई। भयंकर अट्टहास से शमशान गूंज उठा और फिर सब शांत हो गया। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे। गुड नाइट।